हाय गाइस, वेलकम टू केवीसी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बता तो दो। बढ़िया, पूरे जोश जुनून में है ना? तो आइए प्रैक्टिस सेट के इस कड़ी में हम लोग आज प्रैक्टिस सेट थर्ड देखने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन होंगे 28 जनवरी 2019 के प्रथम पाली में आए हुए सारे क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन पहला क्या है? ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक कार्य कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? यदि बी अकेला यह कार्य 6 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए वीडियो रोकिए और इसको करिए। हो गया? बता तो दो। कर लिए? हाँ, आओ देखते हैं कितना आंसर है। बता दो, जल्दी बताओ। ऑप्शन बहुत क्लोज है, इसलिए एकदम सही तरीके से आप लोग करें। ऑप्शन बिल्कुल क्लोज है, सही आंसर बताएं क्या होगा। बता दो। आओ देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग किए थे, और यहाँ पे 28 जनवरी 2019 को जो प्रथम पाली में जितने भी क्वेश्चन आए थे, सेम क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। तो आओ देखते हैं सॉल्यूशन इसका। एक चीज जानिए सबसे पहले कि अगर क्षमता, दक्षता, सामर्थ्य, या कोई कार्य करने वाला हो, जैसे आदमी, जानवर, मशीनरी, ठीक है क्या? आदमी, जानवर, मशीनरी कोई भी हो। क्लियर? आदमी, जानवर, मशीनरी कोई भी हो, अगर इन सब में क्लियर समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा काम निकल के चला आएगा। क्या निकल के आएगा? पूरा कार्य निकल के चला आएगा। क्लियर? यदि इफिशियंसी में आप इफिशियंसी में समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा कार्य निकल के चला आता है। क्लियर? अब आओ देखते हैं। दिया है कि ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। जो मतलब कौन? ए या बी? बता तो दो। बहुत रीजनिंग पढ़े हैं आप लोग, बताइए। जो मतलब कौन? यही चीज जो स्टूडेंट सही समझ जाएगा, क्वेश्चन तुरंत कर जाएगा, नहीं तो फंसेगा पक्का। जो का मतलब क्या हुआ है? ए को ले कि बी के ले? बताए ना। तो बालक, जो का मतलब होता है दूसरे वाला। क्लियर ना? यानी हम लोग यहाँ पे बी को लेंगे। किसको लेंगे? बी को। तो आओ देखते हैं। तो सर यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी को ले ले। तो कह रहा है कि ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। जो मतलब बी दूसरा वाला। क्लियर? जो मतलब क्लियर दूसरा वाला, यानी जो बी है सी से 3 गुना कुशल है। क्लियर? तो चलो इसको 2 यूनिट ले लीजिए। एक लेकर ही चलेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 2 लीजिए। क्लियर? और इसका 3 गुना, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों इसको 2 गुना लिए हैं? क्योंकि अब यहाँ पर हमको आधा करना है। चूंकि आधा करने में आसानी रहेगी, इसलिए हम 2 लिए हैं। एक लेकर भी कर सकते हैं, एक्स लेकर भी कर सकते हैं। क्लियर? तो आओ जिसको लेना है ले लीजिएगा। क्लियर? तो आओ हम क्या किए कि यहाँ पे 2 लेकर चले, तो ये बी 3 गुना मतलब 6 हो गया। और ए बी से क्या है? आधा कुशल है, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा? 3। तो ये किसका रेशियो निकल गया बालक? तो सर ये इफिशियंसी का रेशियो निकल गया। दक्षता, समर्थता, कार्यकुशलता, सबका ये क्या निकल गया? रेशियो निकल गया। अब इसमें मात्र समय से गुणा करेंगे। तो किस में करेंगे? जिसका समय दिया रहेगा ना, उसके इफिशियंसी में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा कार्य निकल के चला आता है। तो क्वेश्चन देखें। वे तीनों मिलकर
एक कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यदि बी अकेले यह कार्य 6 दिन में करता है तो बी 6 दिन में करता है ना, तो बी की इफिशियंसी लीजिए और बी का टाइम ले लीजिए, तो ये टोटल काम निकल गया। क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तीनों मिलकर ना जी, तीनों मिलकर, तो तीनों की इफिशियंसी से भाग दे दीजिए। 3 6 9 और 2 11, 11 से इसमें भाग दीजिए। तो 36 में अगर आप 11 से भाग देते हैं, 36 हो गया ना, तो 11 से भाग देंगे, 11 तियां 33, कितना हुआ? 11 तियां 33। उसके बाद आप क्या करेंगे, कितना बच गया? 3 बच गया, 3 बोले तो 30, दशमलव लगा देंगे तो 3 क्या हो जाएगा? 30। अब क्या होगा, 11 से भाग देंगे 30 में, तो 11 दूना 22। अब कितना बच गया? 8, 8 बोले तो 80, और 11 से भाग देंगे तो 11 सते 77। क्लियर? तो इसके करीब जो आंसर है वही होगा। तो सर आपके ऑप्शन में क्या है? 3.27, यानी बी फॉर बोल दो। क्या? ऑप्शन बी सही है। क्लियर? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखें क्या है और इसका आंसर तुरंत बताएं। चलिए वीडियो रोकिए और इसका सॉल्यूशन बताइए। आइए देखते हैं जा इसका सॉल्यूशन क्या होगा और कितना आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए, x 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। x द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, 75 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में गया है, जिसमें से कुछ दूरी पैदल गया है और कुछ दूरी किससे? साइकिल से। तो आपसे जानना चाह रहा है कि पैदल कितने किलोमीटर की दूरी गया है। तो आओ देखो ना, मान लेते हैं, क्या मानेंगे, बात यह है कि 75 किलोमीटर की दूरी गया है। कितने की गया है जी? 75 किलोमीटर की दूरी गया है। हमसे क्या पूछ रहा है? पैदल तय की गई दूरी, हमको समय भी दिया है, और हम सभी जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है बालक? दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है? समय होता है। और दोनों का समय मिलाकर दे दिया है। जो आंशिक रूप से जाता है और पैदल जाता है, आंशिक रूप से पैदल, और कुछ दूरी साइकिल से जो जाता है, दोनों का समय मिलाकर दे दिया है। इतना समय लगा है 8 घंटा। तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि 75 में से d किलोमीटर वो पैदल जाता है। d कितना जी? d किलोमीटर। 75 में से d किलोमीटर दूरी क्या जाता है? पैदल। तो पैदल जा रहा है d किलोमीटर, और किस रफ्तार से? 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो समय क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब आगे देखो, और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। तो जब 75 में से d पैदल चला गया तो साइकिल से कितना जाएगा? तो गुरुजी 75 माइनस d ये साइकिल से जाएगा, और किस रफ्तार से जा रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो 12 से भाग दे देंगे तो यहाँ से भी समय आएगा, और यही मिलकर कितना है? 8 घंटा। बात समझ गए? यही मिलकर कितना है? 8 घंटा। अब इसी को सॉल्व करना है। तो ये बताओ, 12 और 5 का लघुत्तम 60, कितना बालक? 60, और इधर तो 8 रहेगा ही रहेगा। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो 12 बढ़ जाएगा, तो यहाँ से 12d आ जाएगा, बोलो। और 12 से इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। कितने बार? 5 बार। तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करो, तो 50 25 के 5, 5 सते 35, 36 37, कितना आ गया? 375 माइनस 5d। अब ये बताओ, ये तो इधर क्लास मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ना, ये 60 से 8 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 6 48, 480 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखो, और 12D में से 5D घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7D प्लस 375 इक्वल टू 8 6 48 ना, 480। अब इसमें से घटा दीजिए, तो 480 में से 375 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा ना। 20 80 ये आप 25 ये कितना, 105, यानी 7D बराबर 105 किलोमीटर। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर कितना हो जाएगा, 15 7 105, 15 किलोमीटर। क्या आ गया वाला, 15 किलोमीटर, यानी पैदल वो कितना दूरी गया है, 15 किलोमीटर, यही ना माने हैं। तो नोट कर लीजिए। आइए इसका दूसरा हम लोग मेथड देखते हैं, को मेथड क्या हो सकता है। क्लियर, आओ इसका दूसरा मेथड हम लोग देखें। आइए, चलिए इसको देख लीजिए, मिटा दे। आओ, इसका सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। सेकेंड मेथड ना जी, हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे कि समय पर एलिगेशन लगा देंगे, समय पर। तो ये बताओ, अगर वो केवल पैदल ही जाता 75 किलोमीटर दूरी तो उसको कितना समय लगता, तो 75 में 5 से भाग दे देते, बताओ ना, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, बताओ ना। तो हम समय पर एलिगेशन लगाए हैं और मान लेते हैं कि यही पैदल गया है, ये पैदल हो गया और इधर वाला साइकिल हो गया। बोलो, अब ये बताओ, दूसरी बार ये मान लो कि पूरे के पूरे डिस्टेंस, क्लियर, साइकिल से गया है, यानी अगर 75 किलोमीटर की दूरी साइकिल से जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इतना समय लगेगा, बता तो दो। और इसमें कितना लगा है, ओवरऑल कितना समय लगा है, तो सर 8 घंटा। क्लियर, अब ये देखो, अगर इसको हम कट कर दें तो ये कितना बच गया, 15, बता तो दो, 15 हो गया ना, 15 5 75। मुझे देखो एक बात और, रेशियो में ना, रेशियो में आप जिस संख्या से चाहे उस संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, रेशियो पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा काम करते हैं कि देखो ना, ये 12 डिस्टर्ब कर रहा है ना सबको, तो 12 से क्यों ना हर जगह मल्टीप्लाई कर ले, यानी 12 से आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर, तो चलो 12 से 15 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, बता तो दो, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। 15 दूना 30, 15 के 15 3 18। अब ये बताओ, इस 12 से तो ये 12 कट गया ना, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 75, और 12 8 96, ये क्या हो जाएगा सर, ये 96 हो गया। अब देखो जोड़ने घटाने में इजी रहेगा, आसानी रहेगा। अब 180 में से 96 घटा दीजिए और 96 में से 75 घटा दीजिए। एलिगेशन ऐसे ही नहीं लगाते हैं जी, बताओ ना, एलिगेशन वाला मेथड ऐसे ही नहीं चलता है। तो अब बताओ, घटा दो तो 80, ठीक है ना, ये 96 है, 4 और कर देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 84 इधर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84। अब ये बताओ, 96 में से 75 घटाइए, 21 आ जाएगा। देखो ना, 21 चौक 84, यानी 1:5 का रेशियो बन गया। कितने का बन गया, 21 चौक 84, सॉरी 1:4 का रेशियो बन गया। कितने का बन गया, 1:4। ये टोटल कितना यूनिट आ गया, बताओ, 5 यूनिट आया ना, टोटल 5 यूनिट, और कुल डिस्टेंस कितना है, 75। तो 5 का मान 75, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, बताओ, 25, सॉरी 15 5 75,
एक का मान कितना आ गया 15, और मुझे पैदल बताना है तो पैदल कितना यूनिट है, एक ही यूनिट, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो सही है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसका सॉल्यूशन। चलिए इसको सॉल्व करिए। मेंसुरेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन, गोला और शंकु से रिलेटेड, तो ध्यान दीजिए, वीडियो रोक कर कीजिए। आओ देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करिए। ये बताओ बालक, किसी भी आकृति को जब पिघलाते हैं तो उसका क्या पिघलता है, तो गणित के भाषा में आयतन, ठीक है ना, क्या पिघलता है जी, आयतन। जब भी पिघलाने की बात आएगी तो दिमाग में आना चाहिए क्या, आयतन, ठीक है। तो आओ, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, यानी गोला को पिघलाकर शंकु बनाया है, ठीक है ना। तो ये बताओ गोले का आयतन क्या होता है, गोले से हम शंकु बना रहे हैं, तो यहाँ पर सीधी लिख देंगे कि शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। यानी जो गोला होगा उसका आयतन जितना होगा ना उतना ही किसका होगा, शंकु का आयतन। लेकिन इसमें हाइट को दे दिया है कि इसकी हाइट ऐसा शंकु बनाइएगा कि उसका हाइट 10 सेंटीमीटर हो। तो 10 सेंटीमीटर हाइट होने के लिए उसकी त्रिज्या क्या होगी वही आपसे जानना चाह रहा है। मुझे बताओ गोले का आयतन कितना होता है, तो सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। चलो आओ इसको r2 का क्यू ले लेते हैं। हाँ, शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन बताओ, पहले बताओ बेलन का आयतन कितना होता है, तो सर बेलन का आयतन होता है पाई r²h, ठीक है ना। तो जो बेलन का होता है आयतन उसका 1/3 शंकु का होता है, कितना होता है 1/3 शंकु का होता है, क्लियर। तो सर बेलन का आयतन होता है पाई r1² और इसका 1/3 कर दीजिए, बस हो गया, क्लियर। तो अब देखो सबका वैल्यू पुट कर दो, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पे 1/3, पाई को पाई से कैंसिल करिए, चलिए पाई को पाई से कैंसिल करिए, दुनिया के किसी भी कोने में पाई पाई दिखे कैंसिल कर दीजिएगा, दोनों आगे बराबर सिंबल के दाएं बाएं हो तो, क्लियर। अब आओ R1 तो हमसे फाइंड करना चाह रहा है, क्लियर। ऊंचाई दिया है कितना 10, यहाँ पर 4/3 हो गया, और R2 यानी ये कितना दिया है गोले का त्रिज्या, तो सर 10 ही दिया है, तो 10 का क्यूब हो गया। अब ये बताओ 1/3 से 1/3 कैंसिल, और इसके एक पावर से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी R1² बराबर कितना आ गया, ये 100 और ये 400 हो गया, तो 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20। तो ये क्या आ गया 20 सेंटीमीटर त्रिज्या आया, किसका, शंकु का। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, शंकु का व्यास बताइए, तो व्यास कितना हो जाएगा, जो व्यास होता है त्रिज्या का डबल होता है, यानी कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर होगा सी फॉर चेन्नई, क्लियर। आगे चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, जल्दी बताओ, चलो वीडियो रोको और बताओ, जल्दी बताओ बालक, बता तो दो, जल्दी बताओ। आप ही को क्वेश्चन करना है, एग्जाम में आप ही को क्वेश्चन करना है, मुझे नहीं, ठीक है ना। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को पहले करें फिर हम बताएंगे। आओ देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, क्लियर।
यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, उसमें से क्या करना है कि जो सबसे बड़ा पूर्णांक है ना, इसको हटा देना है। इसको क्या करना है? हटा देना है, सबसे बड़े पूर्णांक को। तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है? परसेंटेज कमी पूछ रहा है। तो आओ देखते हैं। मान लो कि एक सेट है, ठीक है, इसमें से 3 से शुरू होने वाला है, तो यानी 3 है, 4, 5, 6, 7 है। 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, तो हो गए। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिए, मतलब अब हमारे पास 3, 4, 5, 6 ये संख्याएं बच गई। तो इसमें 5 संख्या, इसमें 4 संख्या है। बताओ इसका औसत कितना होगा? तो सर औसत कैसे निकालते हैं कि सबको जोड़ लेते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग बताओ कितना हो जाएगा? 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18 और 7, 25, और 25 में 5 से भाग दे दीजिए, तो कितना एवरेज आ गया? 5। पहले एवरेज 5 था, अब कितना हो जा रहा है? तो देखें ना, 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, कितना आ गया? 18। अब कितने से भाग दें? 1, 2, 3, 4 ही नंबर है ना, अब तो 4 नंबर हो, तो 2 से ये कट गया, 2 से ये 9 बार में, यानी ये आ गया 4.5। पहले हमारा एवरेज 5 हुआ करता था, सबसे बड़ी संख्या हटा देने के बाद 4.5 आ गया। कितने की कमी आ गई बताओ तो जरा? तो सर 0.5 की कमी आ गई ना। कितने पे? 5 पे ना जी। तो 100 पे कितना होगा? तो इससे ये कितने बार में कैंसिल हो गया? 0.1 बार में। 0.1 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी 10%। ऑप्शन में है क्या? हाँ, बी फॉर बोल दो। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांक का योग है? आपसे योग पूछ रहा है 2 पूर्णांकों का, जिसका गुणनफल 64 है। क्लियर? बताओ, 12 हो सकता है कि 8 हो सकता है कि 16 हो सकता है कि जिसका गुणनफल 64 है। तो आओ देखो सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। हमारे पास 2 नंबर हैं ए और बी, जिसका गुणनफल 64 दिया है। अब बोल रहा है कि भाई 2 संख्याओं का गुणनफल कई केस में 64 हो सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे छोटा लेना है। ठीक है ना, कि सबसे छोटा योग क्या होगा, न्यूनतम योग क्या होगा, उसको लेना है। तो आओ ना, ये बताओ, हम 1 और 64 भी ले लेंगे ना, या 64 और 1 भी ले लेंगे तो गुणनफल 64 आएगा, लेकिन योग कितना आ जाएगा? 64 आ गया। दूसरा कंडीशन, अगर 2 और 32 भी ले लेंगे तो गुणनफल तो 64 आएगा, लेकिन योग कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 3 नहीं ले सकते हैं, 4 ले लेंगे। 4 और 16, 16 चौके 64, 16 और 4, 4 और 16 भी ले सकते हैं, तो योग कितना हो जाएगा? 20। और क्या ले सकते हैं जी? कौन कौन और नंबर हैं कि जिनका गुणनफल 64 आएगा? तो सर 8 और 8, तो 8 × 64 और 8 8 कितना हो गए? 16। तो यही फैक्टर हो सकते हैं, जिसका यही 2 नंबर हो सकते हैं, 1 64 या 64 1, 2 32 या 32 2, 4 16 या 16 4, 8 और 8, जिनका गुणा करेंगे 64 आएगा। तो इसमें सबसे कम योग कौन सा है बताओ ना? न्यूनतम योग कितना है? 16। कितना है? 16। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी डी फॉर दिल्ली चलो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। ठीक है ना,
1200 में किस संख्या से गुणा करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर? तो आओ देखते हैं किससे गुणा करेंगे हम लोग। तो सर 1200 है ना, कितना है 1200, तो 1200 को देखो ना, ये 12 और 100 है, तो ये तो पूर्ण वर्ग है ना। बस इसी में किस संख्या से गुणा करेंगे जो ऑप्शन में दिए गए हैं कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 12 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 24। और बताओ 24 पूर्ण वर्ग है क्या? तो नहीं। आगे देखो 12 3 36, 36 पूर्ण वर्ग है क्या? यस सर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर बोल दो, यानी 3। क्लियर? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। √3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस √64 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न, जल्दी बताएं। आ गया? आओ देखते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो पीछे से सॉल्व करना शुरू करिएगा, बैकवर्ड। क्लियर? तो ये बताओ इतने का मान कितना आ जाएगा, बताओ तो। 8, बोलो ना, 8 हो जाएगा। अब 73 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 81 ना होगा, कितना हो जाएगा? 73 और ये 8 कितना? अब ये दोनों जोड़ लोगे तो 81 हो जाएगा, यानी मतलब यहाँ पे 81 आ गया। तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9। अब 27 में इस 9 को जोड़ देंगे, कितने को? 9 को। तो 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36। बताओ अब 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। और 6 अब इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 9 का वर्गमूल 3, यानी ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। क्लियर? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि x बाई वाई इक्वल टू 4/5 और 7x प्लस 6y इक्वल टू 29, तो y का मान बताएं। y का मान कितना होगा? ऑप्शन है 2.5, 2.4, 2.3, 2.2। जल्दी बताओ तो, सभी लोग करो जल्दी, वीडियो रोको और करो। आओ देखते हैं। हमसे y का मान पूछ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि x का मान y के टर्म में रख देते हैं। बताओ तो देखो क्या होगा। x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, ये y उधर चला जाएगा ना, यानी 4y/5 होगा कि नहीं? यही होगा ना। क्वेश्चन में दिया क्या है कि 7x प्लस 6y इक्वल टू 29, यही ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे आप लोग? 4y/5। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4y/5 से। क्लियर? 4y/5 से, बता तो दो। और ये कितना हो जाएगा? 6y इक्वल टू 29। क्लियर? अब ऐसा करिए आप लोग कि ये कितना हो जाएगा? 7 चौक 28y, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो आओ देखो कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा सर 28y प्लस 5 6 30y। क्लियर? बटे में 5 इक्वल टू 29। अब इससे 29 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा गुरु? 58। कितना हो गया? 58y बराबर 5 9 45 के 5 5 दूना 10 4 14 145। अब क्या करना है कि 58 से 145 में भाग देना है। तो बताओ y से भाग 58 से भाग देंगे जब 145 में, तो 2 बार जाएगा। 58 दूना 100 कितना? 16। बताओ 116, यानी 2 बार तो गया। उसके बाद कितना बच गया? 45 में से 16 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 29 बच जाएगा क्या जी? और 29 58 का आधा होता है ना, यानी कितने बार जाएगा? पॉइंट बढ़ा देंगे तो 290 हो जाएगा, यानी 5 बार और चला जाएगा। यानी y का मान कितना आ गया? 2.5। तो आपका ऑप्शन ए फॉर एप्पल। क्लियर? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या। दो संख्याओं का मसा और लसा
क्रमशः 2 और 60 है। क्या है बालक? 2 और 60। क्लियर? यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, अधिक कौन होगा? छोटकी की बड़की? अधिका कौन होगी? छोटकी की बड़की? बड़की। क्लियर ना? तो आओ देखते हैं। हम सभी जानते हैं, ठीक है, बचपन से ही याद है ये फार्मूला कौन, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, यानी फर्स्ट नंबर क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये मालूम है ना? बता तो दो। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इन सब का लसा और मसा दिया है। तो चलो, लसा कितना दिया है? 60। मसा कितना दिया है? 2। और एक कंडीशन दिया है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो अधिक कौन होगी? बड़की ना। हमसे छोटकी पूछ रहा है, तो चलो छोटकी को x मान लो और बड़की को कितना मान लो? x प्लस 14। क्लियर? अब आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x से x मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। 14 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, 14x हो जाएगा। और ये कितना होगा? 20 छक्का 120। उसको इधर लेते आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब देखो बालक, अब तो यहाँ बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है ना? यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना? अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, तो एक और इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आ गया। एक और 120 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ गया। अब 120 का ऐसा फैक्टर करिए कि 14 है। क्या करने पर? जोड़ने पर कि घटाने पर? बताओ तो, एग्जैक्ट बताना। आप लोग क्या बोल देते हैं कि जोड़ने घटाने पाए, लेकिन क्या करने पर? एग्जैक्ट क्या करने पाए? जोड़ने पर कि घटाने पर? तो इसके लिए यहाँ पे जो सिंबल आता है इसको देखते हैं, क्या करने पे आए? सर घटाने पर। तो बताओ, हम सभी जानते हैं कि 20 छक्का 120, यानी 20 में से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा ना? अब देखो, अब इस सिंबल को देखो, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ वाला सिंबल भी बदलेगा। क्लियर? और यहाँ वाला भी सिंबल बदल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी छोटकी का वैल्यू कितना है? सी फॉर चेन्नई। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सचमुच जल्दी सॉल्व करना है देखते देखते, तो मेरा फर्स्ट वीडियो ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर देखें। क्लियर ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं और उसको देख लेने के बाद श्योर आप लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा देखते देखते आंसर बता लेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश, आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। 28 जनवरी 2019 के प्रथम पाली में क्या आया था? तो ध्यान दीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, बता दे रहे हैं, सेम ऐसा ही आएगा। टोटली ओरिजिनल क्वेश्चन है, कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडियां मिलती है? तो आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमारे पास 2 लोग हैं, ए और बी, ठीक है ना? और इन लोगों को कैंडियां वितरित की जाती है इन लोगों के बीच। कितनी? 39। टोटल 39 कैंडियां इन दोनों में बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये बताओ ये टोटल कितना हो गया लल्ला? बता तो दो। 4 और 9 कितना हुआ? 13। कुल 13 यूनिट लोग हैं और इन 13 यूनिट में कुल 39 कैंडियां वितरित की जाती है। तो एक एक को कितना कितना मिलेगा बताइए ना? 13 3 39, एक एक को 3 मिलेगा। क्लियर? अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि बी को ए से कितनी अधिक
कैंडियाँ मिलती है। तो बताओ क्वेश्चन में कितना अधिक मिला है जी? इसको 4 यूनिट मिला है, इसको 9 यूनिट, कितना अधिक मिल गया? 5 ना। इसको 5 अधिक कैंडियाँ मिली है और 1 यूनिट का मान 3 कैंडियाँ है, ठीक है। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 5 15, 3 5 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 28 जनवरी 2019 के प्रथम पाली का पूछा गया ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन। जो लड़का पहले बार में देखते देखते इसका आंसर बता दिया, समझो कि उसका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। 100% के गारंटा दे रहे हैं, कर लो एक बार में। अगर सही कर लिए सिलेक्शन पक्का, करो। तो वीडियो रोकिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, एक बार में सही आ जाना चाहिए। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा और आंसर कितना आएगा। ध्यान दो, 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई। क्लियर? वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। कहानी ऐसी है बालक कि किसी चीज को बनाए, उसका कुछ लागत मूल्य पड़ा, ठीक है ना। तो जितना बनाए है उतने ही में थोड़े कोई बेच देता है, उतनी ही बेचता है, नहीं ना, बता तो दो। तो उसके बाद क्या हुआ है कि वो 10% उस पर अधिक चिन्हित करता है। चिन्हित करने के बाद मतलब ये हुआ कि 10% अधिक वो चिन्हित कर दिया, ठीक है ना। अरे मान लो कि जो बुक बनती हैं तो बाद में उस पर अपने से क्या करते हैं, सब स्टिकर चिपका देते हैं सब, है ना। तो वही कहानी हुई है, बाद से अपने से थप्पा। या किसी मॉल में जाएंगे, कोई शर्ट लेने, कोई टी शर्ट लेने, तो क्या होता है, जितना का वो लागत लगा उतनी में आपको मिलेगा, नहीं, इलाका अपने से क्या करते हैं, कुछ पैसा बढ़ा देते हैं, कुछ अधिक मूल्य अंकित कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं। क्लियर? तो वही कहानी हुआ है यहाँ पे। तो ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें आप लोग, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आओ देखते हैं। तो मान लेते हैं कि लागत मूल्य हमारा x रुपया था। क्लियर? कितना है बालक? x रुपया था। 10% चिन्हित कर दिया, मतलब 10% अधिक अंकित कर दिया, तो 110 हो जाएगा उस वस्तु का कीमत। बता तो दो, 110%। फिर उसका मन अभी नहीं माना है, क्या कह दिया, 30% और बढ़ा दिया। बढ़ने के बाद तो 130/100 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है ना कि जब जाएंगे आप तो कहेंगे कि अरे आप तो मेरे बहुत खास है, आइए आपको हम 20% का छूट देते हैं, ठीक है ना। तो देखो 20% का अब आपको छूट देगा, ठीक है ना। तो कितने में जाएगा? अगर 20% का छूट देंगे, 20% की कमी करेंगे तो वस्तु आपका 80% में जाएगा, यानी 80/100। और इसी का ये वैल्यू दिया है टोटल कि ये वस्तु फाइनली कितने में बिक गई है, 2288 रुपये में। अब बस सॉल्व कर लो। तो एग्जाम हॉल में क्या होता है ना कि ये चीज़ समझ में नहीं आता है, ये स्टेटमेंट जल्दी समझ में नहीं आता है। और ये होता है कि अगर एक बार जो माइंड में बन गया कंसेप्ट एग्जाम हॉल में, ठीक है ना, तो कितना भी उसको बार बार पढ़ेंगे वही आएगा, ठीक है ना। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर एक बार में क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ में आया, उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए, क्योंकि आगे अच्छे से क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे होते हैं, ठीक है ना। किसी एक पे समय देना अच्छा नहीं है। बढ़ते चलिए, दुनिया बहुत तेज चल रही है। तो आओ देखते हैं। चलिए इस 00 से इस 0 और इस 0 को ले उड़ो। हम सभी जानते हैं कि 20 चौके 80, 20 5 100 और 11 से देखो ना, ये कितने बार में, 11 दूना 22। क्लियर? 0 एक बढ़ेगा और 11 8 88। आप लोग 28 बार में मत उड़ा देना, नहीं तो और फंसोगे बुरी तरह। क्लियर? अब आओ 5 से काट दो, 4 से काटो, 4 5 20 और 4 दूना 8 और 13 से ये कितने बार में कट गया, 4 बार में। तो फाइनली x का वैल्यू कितना आ गया बालक? देखो ना, इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, बताओ। और 2 0 यहाँ चिपका दो, ये वाला। फाइनली उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात हो गया। क्लियर? कितना है? 2000, यानी डी फॉर दिल्ली। चलो क्लियर? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया। सिलाई शुल्क
के रूप में 40 रुपया देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताएं इसका, ठीक है ना। अगर आसान क्वेश्चन है तो उसको तुरंत उड़ा दिया करें, तभी थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन पे समय दे पाएंगे, 2 4 10 अधिक सेकेंड समय। तो आइए देखते हैं। खरीदे हैं 600 रुपये में, क्लियर। आज 40 रुपया और खर्च कर दिए हैं सिलाई के रूप में, तो आपको कुल कीमत कितना चुकाना पड़ेगा? 640 रुपये चुकाओगे? बता तो दो। अब हमको इस पे क्या करना है कि 12% लाभ लेना है। कितना लाभ लेना है? 12%। अगर 12% का लाभ लेना है तो कितने में आपका माल बिकेगा बताओ तो, ठीक है ना। आओ, 12.5% का मान कितना होता है? भिन्न में 12.5% का मान कितना होता है? जल्दी बताओ ना गुरुजी। 1/8 कितना होता है? 1/8। तो आप सिंपली इस देखो, 8 वाला वस्तु है, एक लाभ पर जाए यानी कितने में जाएगा? आपकी वस्तु का कीमत 8 रुपया है। कितना? 8 रुपया। और उसको एक लाभ पर बेच दिए तो माल आपका कितने में जाएगा? 9 पे ना। यानी जो आपका ये 8 रुपया वाली वस्तु है, अब ये कितने में जाएगी? एक लाभ यानी 9 में जाएगा। क्लियर। तो इससे ये कितने बार में कट गया? 8 × 64, 8 × 9 72। यानी 600 रुपया वाला वस्तु पे 40 रुपया खर्च करके 720 रुपया में बेचेंगे तो 12.5% का लाभ होगा। यानी डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, प्यारा सा। बताएं 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपया दोगुना हो जाएगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगर ये डाटा का यूज लेकर करेंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा और नहीं लेंगे तो भी उतना ही आएगा, ठीक है ना। इसको सिंपल सा ये भी बोला जा सकता था कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में कोई धन दोगुना हो जाएगा, ठीक है ना। पैसा ना मत बोले कि 1500, 2000, 3000, चाहे जितना भी, सिंपल सा बोलेगा तो भी उतना ही आएगा और पैसा रुपया की बात करेगा तो भी उतना ही आंसर आएगा, ठीक है ना। दोगुना है तो दोगुना लेंगे, 3 गुना है 3 गुना लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बालक, जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिले, और हमेशा मिलेंगे, ठीक है ना, ये फर्जी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर बोलते हैं, आपके 28 जनवरी 2019 के प्रथम पाली का प्रश्न है, ठीक है ना। और क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो 2 गुना की बात किया है, ठीक है ना। तो आज जितना गुना की बात करें आप, 100, कोई भी धन अपने आप में 100 यूनिट होता है ना, कितना होता है? 100 यूनिट। और ये 2 गुना हो जा रहा है तो कितना हो गया जी? 200। 100 रुपया वाला धन 200 रुपया हो गया, ठीक है ना। अब क्या करिएगा कि इसका बस आप अंतर लीजिएगा। क्या करेंगे? अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा? तो सर 100 आ गया, इसका अंतर कितना आ गया लल्ला? बता तो दो। 100 आ गया, और इस 100 में जो रेट दिया है उससे भाग दे देंगे, बस क्वेश्चन का काम खत्म। कितना आ गया? 25%। कितना आया बालक? 25% आया। क्लियर। एक किसके लिए फार्मूला भी होता है, ठीक है, अगर देखना चाहते हैं तो एक फार्मूला भी होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो n - 1 × 100 बाई t या r। जब भी गुना वाला क्वेश्चन आए ना तो इस फार्मूले का यूज करिएगा, आंसर बता देंगे, ठीक है। आपको टाइम दिया रहेगा तो रेट निकल के आएगा, रेट दिया है तो टाइम निकल के आएगा। तो आओ देखते हैं। 2 गुना है तो यहाँ पर 2 - 1 लिखो, गुणे 100 लिखो, और बटा में कितना लिखेंगे बताओ तो? 2 बटा में आप लिखेंगे ये रेट, तो क्या निकल के आएगा? टाइम। ये बताओ, 2 में से 1 गया तो ये एक ही हुआ ना, मतलब ऊपर 100 है और नीचे 4 है, तो यही सिस्टम तो यहाँ बना है ना। बता तो दो, तो कितना आ जाएगा? सर आ गया 25 वर्ष, ठीक है ना, 25 वर्ष। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे आप लोग? 25 वर्ष, नॉट परसेंटेज। क्लियर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को देखें और इसका आंसर बताएं। डिस्काउंट का ये क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के प्रश्न पक्का एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें दो चीज़ होता है, कभी कभी देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है ना, खरीदी गई यानी सीपी दिया है, कास्ट प्राइस दिया है। और एक में क्या होता है कि मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य दिया रहता है। क्या दिया रहता है? अंकित मूल्य। तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, कभी वो देकर कभी ये, और नीचे वाला यही चीज़ रहेगा कि इतना % का छूट देकर इतने % का लाभ होता है। क्लियर? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। वीडियो रोके और इसका आंसर बताएं इसका आंसर कितना होगा। आइए देखते हैं। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। हुआ ये है कि एक दुकानदार है ना, किसी वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा है। क्लियर? लेकिन हो क्या रहा है कि वो जो अंकित मूल्य है ना, कुछ उसका अंकित मूल्य होगा, मार्क्ड प्राइस होगा बालक एमपी, तो उस पर छूट देता है आपको कितने का? 20%। उसके बाद 12%। अब 12% का छूट देने के बाद भी उसको 10% का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो आपसे जानना चाहता है कि अंकित मूल्य क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को रोकें और करें। आइए देखते हैं इसका सबसे खूबसूरत सा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिए बालक, ये रिलेशन याद रखो, ये बहुत ही प्यारा रिलेशन है सीपी और एमपी का। इससे क्वेश्चन तुरंत हल हो जाते हैं। देखो यहाँ पर भी 100 रहता है, आप सभी जानते हैं, और कभी कभी यहाँ पर भी 100 रहता है। जो डिस्काउंट दीजिएगा ना तो यहाँ पे रखिएगा। क्लियर? और जो प्रॉफिट लीजिएगा यहाँ पे रखिएगा। क्लियर? तो यही रिलेशन होता है सीपी और एमपी का। डिस्काउंट को इस यहाँ पे रखेंगे क्रय मूल्य वाले के नीचे, और लाभ को मार्क प्राइस वाले के नीचे रखेंगे। क्लियर? तो और इस रिलेशन को हमेशा याद रखेंगे और इस बादलों की छांव में घेर लीजिए। जब आपकी आवश्यकता होगी कृत्रिम बारिश कहीं पे करा लीजिएगा। क्लियर? आओ तब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। जब 12% का छूट दे देंगे तो कितने में माल जाएगा? 100 वाला माल कितने में जाएगा बताओ तो? 88 में जाएगा। कितने में जाएगा बालक? 88 में। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो 100 और 10 कितना हो जाएगा? 110। यही तो रिलेशन आ गया। कटा दो। 22 चौक 88 और 22 पाँचे 105, 110, 22 पाँचे 110। क्लियर? आपको क्या दिया है? क्रय मूल्य कितना? 2500, यानी 6 यूनिट का मान दिया है 2500। सॉरी 4 यूनिट का मान कितना दिया है? 2500। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 4 छके 24 के 4, बचा कितना? 1 यानी 10। 4 दूना 8, बचा कितना? 2 और 4 पचे 20, यानी आ गया 625 रुपया। कितना आ गया? 625 रुपया। और अंकित मूल्य कितना यूनिट है? 5 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का मान 625 रुपया, अगर एक शर्ट का दाम 625 रुपया है तो 5 शर्ट का दाम कितना हो जाएगा? तो 625 में 5 से गुणा कर दीजिएगा तो 50, 25 के 5 और 5 दूना 10, 2 12 के 2 और 5 6 के 30 और 31, कितना हो जाएगा? 3125 रुपया। बता दो, समझ में आया ना? हाँ, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन ए फॉर एप्पल। क्लियर? आइए आगे देख। 1000 रुपया 2 वर्ष में 1144.9 रुपया हो जाता है। मूलधन पर वार्षिक किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है?
एक छोटा सा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का आपके 28 जनवरी 2019 प्रथम पाली के शिफ्ट में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग बताएं, जल्दी बताओ, तो बता तो दो, जल्दी बताओ 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 जल्दी बताइए। तो आइए देखते हैं क्या होगा। आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ना, हमारे पास 100 रुपया 1000 रुपया था, कितना था 1000 रुपया, और ये 2 वर्ष में कितना हो गया 1144.9 रुपया हो गया। क्लियर। तो क्या करते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखते हैं कि कितने वर्ष का इनमें गैप है। जो डाटा दिया है इसमें कितने वर्ष का गैप है मूलधन और मिश्रधन में, ठीक है। तो सर 2 वर्ष का। तो आप क्या करिएगा कि वर्गमूल निकालने के चक्कर में पड़िएगा। क्या करेंगे सर, इन दोनों का वर्गमूल निकालने के चक्कर में पड़िएगा। और यदि 3 वर्ष का मूलधन और मिश्रधन में अंतर है तो घनमूल निकालने के चक्कर में पड़िएगा। तो सर अभी तो इसका वर्गमूल निकालना टफ है, 1000 को तो निकल नहीं पाएगा। तो आप क्या करिएगा, कोई भी अनुपात हो ना उसको अपने हिसाब से क्या करेंगे, अपने हिसाब से गुणा या भाग कर लेंगे। तो आओ इसमें भी 10 से गुणा कर लेते हैं और इसमें भी 10 से गुणा कर लेते हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। रेशियो में समान नंबर से सभी में डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है। अब आओ, तो ये कितना हो गया जी, बता तो दो। ये हो गया 10,000 और ये कितना हो गया 11,449 हो गया। ठीक है ना, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा और ये 0, तो 449 हो गया ना। तो अब बताओ इसका वर्गमूल निकाल लोगे? तो यस सर, इसका वर्गमूल बता देंगे, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका 100, ये तो देखकर ही लग रहा है। आइए बताओ 11,449 किसका वर्ग होता है? तो सर 107 का। किसका? 107 का। देखो ना, ये 49 हमको हिंट कर रहा है किधर चलने को, किधर इशारा कर रहा है? 7 के तरफ। किधर? 7 के तरफ। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 100 से ये 7 हो गया, मतलब ये 1 वर्ष में 100 से 107 हो जा रहा है। तो आपको कितना रुपया ब्याज मिल रहा है? 7 रुपया। कितने पे? 100 पे। तो 100 पे ही तो चेक किया जाता है। तो 100 पे कितना हो जाएगा? 100 से 100 कट गया, यानी फाइनली आपका आंसर आया 7%। क्लियर। तो आपका आंसर कितना हो गया? 7%। आओ कुछ वर्ग निकालना सिखा दें। कुछ देखो ना, इसका तो आंसर हो गया। आओ कुछ वर्ग निकालना सिखाते हैं आप लोगों को। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 102 का वर्ग कितना होगा, 102 का वर्ग कितना होगा, तो ये बताओ 100 से ये कितना अधिक है? 2 अधिक है ना। कितना अधिक है? 2। तो 2 का वर्ग करो, कितना हो जाएगा? 4। हमेशा डबल डिजिट में लिखते हैं। कितने में? डबल डिजिट में। अब क्या करते हैं कि 102 है ना, तो जितना अधिक है उतना और उसमें चिपका देते हैं। तो 102 और 2 कितना हो जाएगा? 104। तो इसी प्रकार 103 का बता दो, जल्दी बताओ। सर 3 अधिक है तो 0 9 हो जाएगा और 3 चिपका देंगे तो 106 हो जाएगा। अगला बताइए, अगर आपसे कोई जानना चाहे कि 104 का वर्ग कितना होगा, तो ये बताओ 100 से ये कितना अधिक है? 4 ना। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। क्लियर। और 104 में 4 और चिपका दीजिए, कितना हो जाएगा? 108 हो गया। क्लियर। किसी से पूछ लिया जाए कि 112 का वर्ग कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा 12 का वर्ग कितना होता है? 144 ना। तो आप 144 ऐसे लिखो। क्लियर। और 112 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 124। लेकिन इसमें 2 ही लिखना है, तो ये वाले ने इसको हासिल दे देंगे। ठीक है ना, इधर वाला हासिल दे देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 ही अंक लिखना है, तो ये 44 हो गया और एक इधर इसको दे देंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 25, यानी 125 44। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जल्दी फाइंड करें तो वीडियो डाले हैं स्क्वायर पे, आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ए, बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7 संबंधे 8 संबंधे 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। ठीक है।
तो ए का हिस्सा क्या होगा? हमेशा लाभ में आप लोग बांटे थे ना, आज नुकसान हुआ है तो देखो भाई सब में बटेगा। जैसे लाभ सब में बटता है तो नुकसान भी बटना चाहिए कि नहीं? बता तो दो। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ए, बी और सी में नुकसान जो है 7 संबंधे 8 संबंधे 9 के में बटेगा, लेकिन ये कुल नुकसान कितना यूनिट का हुआ जी? 7 8 15 9 24। कितने? 24 यूनिट हुआ। टोटल नुकसान 24 यूनिट हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 1152, 1152। चलिएगा अब 24 से भाग दीजिए, 24 से भाग दीजिए। अगर 24 का पहाड़ा याद है तो, नहीं तो कटाइए 2 से 4 से, जिससे मर्जी उससे कटाइए, 8 से कटाइए। हमको पहाड़ा याद है तो देखो हम कैसे करेंगे। 24 से इसको कटाना चाहेंगे तो हम सभी जानते हैं कि 24 चौके 96 होता है। 24 चौके कितना होता है? 96। तो इधर 4 बचा, अब 15 हुआ, तो 15 4 19, यानी 192 आ गया। और 24 8 है 192 होता है। क्लियर? एक का मान कितना आ गया? 48। तो हमको ए का पूछ रहा है, तो एक का कितना? 7 यूनिट। चूंकि 1 यूनिट का मान 48 आया है तो 48 में 7 से गुणा कर दीजिए। 7 8 56 के 6, 7 चौका 28, 28 5 33, कितना? 336 रुपया है का? ए फॉर अमेरिका। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पंसारी की 4 माह में क्रमशः 2000, 2500, 3250 रुपया, 4250 रुपया की बिक्री होती है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए, कैसे बिक्री बता तो दो। औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें माह में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए? ठीक है ना, उसको 3500 की बिक्री चाहिए। तो आओ देखते हैं क्या होगा। तो ध्यान दो, हम सभी लोग जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग, यानी योगफल, सबका योगफल अब बटे कुल पद। हाँ ना जी, कुल पद होता है, यही ना होता है। बराबर क्या होता है? औसत। बता तो दे, औसत बराबर क्या होता है? सबका योग बटे वो सब कितने हैं उससे भाग दिया जाता है। क्लियर? तो आओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास 2000 और 2000, 4000, 3 7000, 4 11000, 500 ये, 250 ये, 250 ये, 2.5 2.5 5 और 5 ये, मतलब 1000 और 2000, 4 6000, 3 9 2 11 1 12000, कुल कितना हो गया? तो इन सबको जोड़े आप, किसको किसको देखो ना, आओ यहाँ पर जोड़ ही लेते हैं भाई। 2000 और कितना? 2500, 3250 और 4250, ये चारों को जोड़ रहे हैं तो 2 2 4 3 7 4 11 और 50 500 ये, 250 250 500, यानी ये हो गया आपका 12000। कितना हो गया? 12000। ये 4 महीने में 12000, ठीक है ना। कह रहा है कि 5वें महीने में, मतलब 100 रुपया कमा ले तो उसका औसत कह रहा है कि 3500 हो जाए। कितना कमा ले कि उसका औसत 3500 हो जाए। तो ये औसत आ गया ना, तो औसत निकालने के लिए 5 से भाग दे देंगे। तो अब ये बताओ, 1200 ये और ये x और 35 में 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कि 12000 प्लस x बराबर 35 5 175, 35 5 175, यानी इधर आ गया 17500। तो 17500 में से ये 12000 घट जाएगा, 5500, यानी कितना कमाएगा 5वें महीने में? 5500 रुपया कमाएगा। तो उसका एवरेज खर्च 3500 रुपया हो जाएगा।
तो कहाँ ऑप्शन है? डी फॉर दिल्ली। चलो क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बी और सी मिलकर एक कार्य 40 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए, बी और सी तीनों वह कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सकता है, सकते हैं, सकते, ठीक है ना, सकते हैं। थोड़ा सा इज्जत के साथ बोला जाए बीसी को, ठीक है ना। ए अकेले वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है? जल्दी बताएं। एकदम इजी क्वेश्चन, पहले टाइप का, वर्क एंड टाइप का पहले टाइप का ये प्रश्न है बालक, जो आपके 7-8 वाले बच्चों में मिल जाएगा। अगर कोई नवोदय की तैयारी कर रहा है, सीयूटी तैयारी कर रहा है, सब में मिलेगा, ठीक है ना। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? बता दिए? आओ हमसे भी देख लो। आज आ तो जाओ, आ जाना। देखो बी और सी 40 दिन में, कितने में जी? 40 दिन में। बी और सी 40 दिन में। और जब इसमें 3 लोग हो गए हैं, ए, बी, सी, कितने लोग हो गए? 3 लोग, तो ये 20 दिन में काम को कर गए। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना। बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20-40 का, तो सर 40 हो जाएगा। 40 में अब 20, 40 में इस 40 में इस 40 से भाग दो, 1 बार जाएगा, और इससे भाग देंगे इस 40 में 20 से, तो 2 बार जाएगा। अब देखो जो एलसीएम होता है ना, यही टोटल काम होता है। हमको टोटल काम करना था 40। क्लियर। अब देखो इस 40 में हो क्या रहा है कि जो बी सी है मिलकर एक काम कर रहे हैं, बी सी मिलकर एक काम कर रहे हैं, और ए, बी, सी तीनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं। तो कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा मुझे कि ए कितना काम कर रहा है? तो 1 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 1 ना। बी सी मिलकर 1 काम कर रहे हैं, और ए, बी, सी मिलकर 2 काम कर रहे हैं, यानी ए अकेले 1 काम करता है। क्लियर। तो ये बताओ 40 काम को ए 1 दिन में 1 काम करता है, तो 40 काम को कितने दिन में कर देगा? बताओ ना, बताओ। तो क्या करेंगे कि 40 में इस 1 से भाग दे देंगे, तो कितना हो गया? ए करेगा 40 दिन में। कितने दिन में? 40 दिन में। लेकिन पहले टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम तो ऐसे सजेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों को करने के लिए। क्लियर। आओ फार्मूले से ही कर लेना बेहतर होगा। तो सेकेंड तरीका देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो 3 लोगों की बात है ना। आपसे अगर बोल दे कि 20 लोग हैं, किसी काम को इतने दिन में करते हैं, और उसमें से शुरू के जो 19 हैं इतने दिन में, तो 20वां कितने दिन में करेगा? क्लियर। तो देखो क्या करते हैं कि चाहे जितने भी रहे तो उन दोनों को जोड़ लीजिएगा। इन दोनों को क्या करिएगा? जोड़ लीजिएगा। जो अकेले पूछ रहा है उसका काम मालूम हो जाएगा ये कितने दिन में करेगा। जोड़ो, 40 और 20 कितना हो गया? बोलो। पहले गुणा कर लो। क्या करेंगे? इन सब को गुणा करिएगा। 40 और 20 का गुणा कर लीजिए। क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। और उसके बाद ना इसके अंतर से भाग दे दीजिएगा। तो 40 और 20 का अंतर कितना हो गया? 20। भाग दे दो, कितना आ गया? 40 दिन में। तो आज की बात, जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो सबसे पहले दोनों को गुणा कर लीजिएगा और उसके अंतर से भाग दे दीजिएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। आप भले ये इजी लग रहा है, लेकिन इतना नौटंकी करने एग्जाम हॉल में नहीं जाएंगे, नहीं तो दूसरे क्वेश्चन पे प्रेशर बनेगा। क्लियर। तो आज बस इतना ही। 2 प्रैक्टिस सेट कराए थे। ये आपका तीसरा प्रैक्टिस था उत्तर प्रदेश पुलिस का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग डेली पूरे इंथुजियाज्म के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करते रहे। पूरे मैथ्स का ये प्रैक्टिस सेट अगर देख लिए तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। 100% क्वेश्चन की गारंटी है कि यहीं से आएंगे क्वेश्चन। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड कराएंगे। मैथ्स के कोशिश करेंगे कि और सब्जेक्ट का भी हो, लेकिन मैथ्स का प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा पूरा।
फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय। 1-4